रतन शारदा जी, आपने कलीमुल साहब को भी सुना, इन्होंने भी लगभग वही बात कही है जो असदुद्दीन ओवैसी ने भी की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अमन को खराब करना चाहती है बीजेपी, हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहती है और यहां पर सांप्रदायिक दंगे कराना चाहती है। एक शख्स जिसने कुछ कहा पैगंबर के खिलाफ, उसको सजा दी गई है, सस्पेंड कर दिया गया, 10 दिन का वक्त दिया गया है। लेकिन यहां इनका यह कहना है कि बीजेपी इसके पीछे वो ये सब कुछ करा रही है। देखिए, पहली बात, मैंने राजा का बयान सुना नहीं, ना मुझे सुनने में इंटरेस्ट है। उन्होंने कुछ कहा होगा, उन्होंने कुछ हल्की बात की होगी, तो वो जो भी है वो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस समय जो समाज की परिस्थिति है उसमें कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति किसी तरह का भड़काऊ बयान दे। ऐसे भड़काऊ बयान का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन मुनव्वर फारूकी का अगर विरोध किया जाए तो उसका मैं समर्थन करता हूँ। दूसरी बात, जो पाखंड है ये सेक्युलरिज्म के नाम पे, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर, मुनव्वर फारूकी जेल जाता है, बेल मिलती है, उसको हीरो की तरह स्वागत होता है, उसको यहाँ बुलाया जाता है हैदराबाद में क्या कह के कि वी हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बट वी वेलकम ऑल दिस पीपल टू अवर स्टेट। तो आपको जो भगवान राम का जो अपमान करते हैं, जो बेइज्जती करते हैं, उनको आप स्वागत करते हैं, उसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते हैं। लेकिन अगर कोई राजा जैसा या और कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता है तो वो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। यानी भगवान शिव का आप अपमान कर सकते हैं, भगवान राम का अपमान कर सकते हैं, लक्ष्मण का अपमान कर सकते हैं। ये फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का इन्होंने आजादी है। लेकिन मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इनके जो प्रॉफिट हैं वो सबसे ऊपर है, अल्लाहू अकबर है, उनको कहने के लिए तो सर तन से जुदा करना ही पड़ेगा। और इन्होंने बहुत सारी बहसों में कभी भी सर तन से जुदा को गलत नहीं कहा था। अब आते हैं इनके पाखंड दूसरे पे। इनका जो व्यक्ति है जिसने ये सर तन से जुदा के सारे कैंपेन चलाई, जिसने पुलिस स्टेशन के ऊपर हल्ला किया, जिसके ट्विटर जगह जगह है, जिसने क्रेडिट लिया इस बात का, वो कशाफ इनका सोशल मीडिया इंचार्ज है, ये उसके प्रोफाइल में लिखा हुआ है। तो बयान जो देते हैं ये इनके ओवैसी, और बयान जो उसका पिया जो सोशल मीडिया इंचार्ज देता है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? ओवैसी जी टीवी पे आके बड़े शान से कह गए कि हम कुछ भी, हमने पसंद नहीं, बंद करो। अरे उनका सोशल मीडिया इंचार्ज कह रहा है। तीसरी बात, इन्होंने कहा संविधान। भाई साहब, मैंने संविधान की इज्जत कब रखी? ट्रिपल तलाक का लगातार विरोध किया पास होने के बाद, सीए का विरोध किया पास होने के बाद। इन्होंने ये जब अपना ये चल रहा था इनका बाबरी का, इन्होंने कहा कि हम भीख में नहीं लेते बाबरी की जमीन, सुप्रीम कोर्ट का अपमान। ये जो लोग और जिन्होंने कई बार टीवी में कहा कि शरिया कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है, तो भाई साहब कृपया रजाकार वाला दिमाग छोड़िए। या तो आप भारतीय हैं, या आप कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हैं, या आप केवल ढकोसला करते हैं। ओवैसी ने क्या कहा था आपको याद है? उसके भाई ने क्या था याद है उसको? आपके एमपी ने कहा, उसका आपने सस्पेंड किया। जिसने कहा नूपुर को सरे बाजार फांसी पे लटकाना चाहिए, उसको आपने सस्पेंड किया। आपकी यूपी वाले नेता का उसका आपने कुछ किया। तो कृपया उपदेश देना बंद करें। वास्तव में राजा से आईएम डरता है। हैदराबाद में एक आदमी अकेला है जिससे ये लोग डरते हैं, इसलिए उसने कुछ कहा था, इनको मौका मिल गया उसको घेरने का। दूसरी बात, राजा अपने आप में नेता है ना, तो पहले तेलुगु देशम था, वो बीजेपी में है, उसकी अपने पॉलिटिक्स है जो एआईएम के टक्कर की है। मैं उसके किसी बयान का साथ नहीं देता हूं, लेकिन आज ये इसलिए बिलबिला रहे हैं क्योंकि उसको आज तक लोग चैलेंज नहीं कर पाए थे, आज कर पाए हैं, स्वागत है। लेकिन पाखंड छोड़े। इन्होंने और क्या कहा? इन्होंने कहा बाइकआउट कर दिया मेरे देश को। भैया, आपने तो चाइना को बाइकआउट किया नहीं। 10 लाख मुसलमान वहां पड़े हैं जेल के अंदर, आपने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। तुर्की ने अभी जो वहां से रशिया से बंदा आया है, तो तुर्की के अंदर उसकी रेडिकलाइजेशन हुई, आपने किसी ने क्रिटिसाइज किया? नहीं किया। आप में हिम्मत नहीं कि रेडिकल मुस्लिम को क्रिटिसाइज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।